नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में। कंप्लीट साइंस वीडियो सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो यानी सेल पार्ट 1 और सेल पार्ट 2 में हमने सेल को बहुत आसानी से और डिटेल से पढ़ा है। अगर आप सेल को पूरी अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही इन दोनों वीडियो का PDF भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा ए, सेल यानी कोशिका। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर आपको समझना है कि यह कैसे है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं। यह SSC एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए रिपीट होने का चांस है। साथ ही इसी के सिमिलर क्वेश्चन जैसे कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज यानी जीवन की मौलिक इकाई है, इसका भी आंसर सेल होगा। एक बात और ध्यान देना है कि स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, इसका आंसर होगा ए, ओवम यानी अंडाणु। ओवम लार्जेस्ट सेल है मानव शरीर का, यह पूछा जा चुका है। तो इसी के सिमिलर क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल है, तो इसका आंसर होगा सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल यानी ग्रेनुअल सेल ऑफ सेरिबेलम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है यानी लॉन्गेस्ट सेल, तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल का तो पता चल गया। साथ ही आपको ध्यान रखना है संसार की सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। तीसरा प्रश्न है, द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज। मतलब सबसे छोटा प्रसिद्ध प्रोकैरियोटिक जीव है, इसका आंसर होगा बी, माइकोप्लाज्मा। जैसा कि हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता है। इससे पहले क्वेश्चन में देखें कि स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है और स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक जीव भी माइकोप्लाज्मा होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की यानी हु डिस्कवर्ड द सेल? आंसर होगा रॉबर्ट हुक। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में देखा था डिस्कवरी ऑफ सेल, हमने उसमें देखा था कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी जो कि डेड सेल था। लिवेन हुक ने लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था और शिल्डेन एंड स्वॉन ने सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत दिया था। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का खोज किया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के अंदर आने वाले सभी कुछ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। मेनली इसे फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल यानी तरल जैविक पदार्थ कहा जाता है। इसे लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी बोला जाता है। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए डायग्राम से बताता हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन है यानी कोशिका झिल्ली, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड सब्सटेंस और ऑर्गेनेल्स ही प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहेंगे, जबकि कोशिका के अंदर के द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे।
तो इस प्रकार प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, और प्रोटोप्लाज्म को लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल को उसके फंक्शन के अनुसार स्पेशल नेम दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइडल वेग यानी आत्मघाती तैली कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक को कंट्रोल रूम कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में इन ऑर्गेनेल के फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो देख लें। अगला प्रश्न है, हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। यानी वनस्पति कोशिका पशु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी है सेल वॉल, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो इसका आंसर होगा बी, सेल वॉल। प्लांट सेल और एनिमल सेल का अंतर हम देख चुके हैं। सबसे बड़ा अंतर कहा जाए तो सेल वॉल है। प्लांट सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में यह नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए इज स्टोर्ड मेजरली इन ऑफ द सेल। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के में संग्रहित होता है। तो इसका आंसर होगा ए, न्यूक्लियस यानी नाभिक। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी लवक में भी डीएनए पाया जाता है, पर मुख्य रूप से यह न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। हमने देखा था कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका तथा क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र पाया जाता है, और क्रोमोजोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका आरएनए का संश्लेषण स्थल है, इसीलिए इसे आरएनए भंडार गृह कहा जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेयर्स फाउंड इन द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। यानी मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर होगा सी, 23। जैसा कि हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक क्रोमोजोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक क्रोमोजोम पाया जाता है। जैसे ह्यूमन यानी मानव में 23 पेयर यानी 23 जोड़े क्रोमोजोम पाए जाते हैं। मीन्स टोटल क्रोमोजोम की संख्या 23 × 2 यानी 46 होगी। जो 22 पेयर है वो मेल और फीमेल में सेम रहता है, पर जो 23वां पेयर है वो पुरुष में XY होता है तथा स्त्री में XX होता है। इसी 23वें पेयर को लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। कुछ रेप्टाइल्स यानी मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इनमें लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है। इसका आंसर होगा डी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल डज द पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसका सही आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी प्रोडक्शन की बात हो रही है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं एनर्जी रिलीज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसमें पायरुविक एसिड CO2 + H2O + एनर्जी में टूटता है। यह एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज करता है। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल
कहा जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन यानी सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे एनर्जी की बात होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। सेल को साफ करता है यानी कीप सेल क्लीन, तो इसमें लाइसोसोम होगा। प्रोटीन का मैन्युफैक्चर यानी बनाता है, इसमें राइबोसोम होगा। नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करता है यानी जालिका तंत्र का निर्माण करता है, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका होगा। इन सारे ऑर्गेनेल्स का फंक्शन हम डिटेल से देख चुके हैं, आप पिछले 2 वीडियो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज प्लांट सेल वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, तो इसका आंसर होगा सी, सेलुलोज। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है, लिपिड्स और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, बीच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल। निम्नलिखित में किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा डी, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोस बाय यानी बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन द्वारा। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन द्वारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वृद्धि करते हैं। हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में सेल डिवीजन के बारे में डिटेल से देखा था। इसमें किसी को भी दिक्कत हो तो वह वीडियो जाकर देख लें। अगला प्रश्न है, हाउ डज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, तो इसका आंसर होगा ए, सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। यह था सेल पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, पर आपको खुद को यहीं तक सीमित नहीं रखना है। जहां भी क्वेश्चन मिले बनाते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं। आज हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर सेल यानी कोशिका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम बायो का सेकेंड चैप्टर टिश्यू यानी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जैसे कि जाइलम, फाइलम के साथ साथ पूरी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को डिटेल से देखेंगे। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारा वीडियो हर दूसरा दिन शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।